Hello ji, Assalamualaikum. My name is Dr. Sanam Ajmali. Today we are going to learn 10 simple English verbs with their uses. So listen till the end. आज हम 10 ऐसे verbs पढ़ने वाले हैं जो सिंपल हैं और जो कि यूज ज़्यादा होते हैं। ठीक है, उनकी यूजेजेस के साथ हम वर्ड्स पढ़ेंगे, उनकी मीनिंग पढ़ेंगे और उसके साथ सेंटेंस पढ़ेंगे और सेंटेंस की मीनिंग पढ़ेंगे। तो आखिर तक सुनिएगा और समझिएगा। जो बात समझ में ना आए आप मेरे से पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। वर्ड नंबर वन है अचीव। अचीव का मतलब होता है हासिल करना। फॉर एग्जाम्पल, शी वर्क हार्ड टू अचीव हर गोल। उसने अपने मकासद हासिल करने के लिए बहुत मेहनत की। तो किसी भी चीज़ को हासिल करना, सपोज हमारा कोई गोल होता है, ठीक है, हमारी कोई मकसद होती है, कोई एम होती है, उसे हासिल करने के लिए हमें एफर्ट्स करने पड़ते हैं, हमें मेहनत करना पड़ता है और उससे हम जो हासिल करते हैं, उस हासिल करने को हम अचीव बोलते हैं। अचीव का क्या मतलब होता है? हासिल करना। शी वर्कड हार्ड टू अचीव हर गोल। उसने अपने मकसद हासिल करने के लिए सख्त मेहनत की। सेकंड वर्ड है हमारे पास एनालाइज। एनालाइज का मतलब होता है तजजिया करना। यूजेज, द साइंटिस्ट विल एनालाइज द रिजल्ट। साइंसदान नताइज का तजजिया करेगा। जो साइंसदान होते हैं, ठीक है, वो रिसर्च करते हैं किसी चीज पे। फिर रिसर्च के बाद जो उनके पास डेटा आता है, ठीक है, वो उस डेटा को फिर से देखते हैं। उसे हम बोलते हैं एनालाइज करना। कोई चीज हमारे पास आ गई है, ठीक है, कोई नई चीज़, उसे हम देखेंगे, उसे हम जाँचेंगे हर तरीके से। उस जाँचने को, उससे हम बोलते हैं तजज़िया करना और इंग्लिश में उसे हम बोलते हैं एनालाइज़। द साइंटिस्ट विल एनालाइज़ द रिजल्ट्स। साइंसदान जो हैं वो नताइज का तजज़िया करते हैं। उसके बाद तीसरा वर्ड है कोलैबोरेट। कोलैबोरेट का मतलब होता है ताउन करना। फॉर एग्जाम्पल, दे डिसाइडेड टू कोलैबोरेट ऑन प्रोजेक्ट। उन्होंने मंसूबों पर ताउन करने का फैसला किया। मतलब कुछ बंदे हैं, ठीक है, ग्रुप के अंदर। अब कोई प्रोजेक्ट उठाई है हमने, ठीक है, अब सारे बंदों को मिलके काम करना है, सब बंदों को ताउन करना है, ठीक है, उससे हम बोलते हैं कोलैबोरेट। कोलैबोरेट का मतलब होता है ताउन करना। जैसे एक प्रोजेक्ट पे उन्होंने साथ में मिलके ताउन करने का फैसला किया है, ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं कोलैबोरेट। कंट्रीब्यूट। कंट्रीब्यूट का मतलब होता है हिस्सा डालना। एवरीवन शुड कंट्रीब्यूट टू द डिस्कशन। हर एक को बहस में हिस्सा डालना चाहिए। हर एक को बहस में हिस्सा डालना चाहिए। सपोज कोई डिस्कशन कर रहे हो आप, तो ठीक है, आपको आपको भी कंट्रीब्यूट करना चाहिए उस डिस्कशन में, ना कि आप चुप बैठे हैं, ठीक है। अगर सपोज आप कहीं पे किसी फ्रेंड्स के साथ बैठे हुए हो, आप बातें कर रहे हो, तो आपको भी बातें करनी चाहिए, ना कि वो दो बंदे बातें कर रहे हैं, आप चुप करके सुन रहे हो। या सपोज कोई ऐसी चीज़ है जिसमें हिस्सा डालना ज़रूरी है, तो आपको कंट्रीब्यूट करना चाहिए। दैट इज़ कॉल्ड एज़ कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूट मतलब हिस्सा डालना। एवरीवन शुड कंट्रीब्यूट टू द डिस्कशन। हर एक को बहस में हिस्सा डालना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हमारे पास वर्ड है डेमोन्स्ट्रेट। डेमोन्स्ट्रेट का मतलब होता है ज़ाहिर करना। फॉर एग्जाम्पल, ही विल डेमोन्स्ट्रेट अस हाउ टू यूज़ द इक्विपमेंट। वो आलात के इस्तेमाल का तरीका ज़ाहिर करेगा। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास कोई नई मशीन है, ठीक है, अब हमें यूज़ करना नहीं आता, लेकिन कोई एक्सपीरियंस बंदा है, ठीक है, जिसे ऑलरेडी यूज़ करना आता है, वो हमें समझाएगा, वो हमें बताएगा कि हम इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। इट इज़ कि वो डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है उस चीज़ को। डेमोन्स्ट्रेट का मतलब होता है ज़ाहिर करना। वो हमें समझाएगा कि इस इक्विपमेंट को, इस आलात को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। दैट इज़ कॉल्ड एज़ डेमोन्स्ट्रेशन और डेमोन्स्ट्रेट। उसके बाद हमारे पास वर्ड है एनहेंस। एनहेंस मतलब बढ़ाना। दिस फीचर विल एनहेंस यूजर द एक्सपीरियंस। ये खसूसियत सारिफ के तजर्बे को बढ़ाएगा। फॉर एग्जाम्पल, कुछ एप्स होते हैं या कुछ गेम्स होते हैं, ठीक है, वो हमें ज़्यादा प्लेयर दे रहे होते हैं, ज़्यादा खुशी दे रहे होते हैं, हमारा इंजॉयमेंट, हमारा मज़ा लेवल जो है वो बढ़ाते हैं। दैट इज दैट इज इनहेंस। इनहेंस मतलब बढ़ाना, किसी चीज़ को इंक्रीज कर देना, उसे हम इनहेंस बोलते हैं। उसके बाद हमारे पास वर्ड है इवेल्युएट। इवेल्युएट का मतलब होता है जांचना। वी नीड टू इवेल्युएट द इफेक्टिवनेस ऑफ आवर स्ट्रेटजी। हमें अपनी हुकूमत अमली की मौसरियत जांचने की ज़रूरत है,
ठीक है? मतलब कोई हमने स्ट्रैटेजी बनाई है, ठीक है? उससे हम अब वो काम कर रहा, नहीं कर रहा, उसे हम देखेंगे, जाँचेंगे, उससे हम इवैल्यूएट करना बोलते हैं। वर्ड नंबर 8 फैसिलिटेट, फैसिलिटेट मतलब आसान बनाना, ईज़ी करना। द सॉफ्टवेयर विल फैसिलिटेट कम्युनिकेशन, ये सॉफ्टवेयर मवासलात को आसान बनाएगा। सपोज कोई हमने ऐसी सॉफ्टवेयर बना दी है, जैसे हमारे पास फेसबुक है, कितना कम्युनिकेशन को आसान बना रहा। हम कोई बंदा अगर इवन दूसरे कंट्री में बैठा हुआ है, हम उससे बात कर सकते हैं। पहले वाले ज़माने में ये नहीं होता था। फेसबुक डिस्कवर हुआ 2004 के अंदर, 2004 से पहले फेसबुक नहीं था, ठीक है? तब इतना ईज़ी नहीं होता था बात करना। तो फैसिलिटेट का मतलब क्या होता है? सिंपली आसान बनाना। सॉफ्टवेयर है वो कम्युनिकेशन को आसान कर रहा। आप किसी चीज़ को आसान कर रहे हो। सपोज़ आपका असाइनमेंट है आपके पास, आपको समझ नहीं आ रहा, आपको कोई बंदा आसान करके दे रहा। ही इट मीन्स दैट ही इज़ फैसिलिटेटिंग टू यू। फैसिलिटेट का मतलब होता है सिंपली आसान बनाना। इम्प्लीमेंट, इम्प्लीमेंट का मतलब होता है नाफिज करना। दे प्लान टू इम्प्लीमेंट द न्यू पॉलिसी नेक्स्ट मंथ, वो अगले महीने नई पॉलिसी नाफिज करने का इरादा रखते हैं। इम्प्लीमेंट मतलब नाफिज करना, मतलब काम करना, ना कि सिर्फ बोलना। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है? अब आपको क्या करना चाहिए? आपको ये सारे वर्ड्स कॉपी पे लिखने चाहिए। आपको अपने हिसाब से फिर से सेंटेंसेस बनाने चाहिए और आपको ये वर्ड्स बार-बार पढ़ने चाहिए। इससे क्या होगा? आपकी इंग्लिश इम्प्रूव होगी और ये जो आप करोगे इससे हम बोलेंगे इम्प्लीमेंट। तो इम्प्लीमेंट इज़ मस्ट, ना कि सिर्फ़ आप 2 बातें सुनी और छोड़ दिया। इससे इम्प्रूव नहीं हो सकता कुछ भी। इम्प्लीमेंट इज़ मस्ट। इम्प्लीमेंट का मतलब होता है नाफ़िज़ करना, मतलब आपको एक्चुअल में काम करना है। ठीक है? उसके बाद है मोटिवेट। मोटिवेट का मतलब होता है हौसला अफ़ज़ाई करना। गुड टीचर्स मोटिवेट देयर स्टूडेंट, अच्छे उस्ताज़ अपने तलबा की हौसला अफ़ज़ाई करते हैं, ठीक है? हौसला अफ़ज़ाई करना, कोई बन जाए डिस्कोरेज है, कोई बंदा है पढ़ नहीं रहा, ठीक है? हमें क्या करना चाहिए कि हमें उसे समझाना चाहिए, हमें बोलना चाहिए कि भैया आप पढ़ो, दिस इज़ टाइम। जैसे आपके लिए, आप सारे स्टूडेंट हो, ठीक है? आपके लिए भी ये टाइम है। अगर ये टाइम चला गया तो टाइम नेवर कम्स बैक, ठीक है? टाइम इज़ कंस्टेंट, वो वापस नहीं आता। तो यू हैव टू वर्क हार्ड टुडे टू मेक योर फ्यूचर बेटर। आपको आज मेहनत करना है। अगर आपका एग्ज़ाम है कोई, अगर आप किसी जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो यू हैव टू वर्क हार्ड टुडे, ताकि फिर जाके आपकी जो जॉब है या आप जिस चीज़ के लिए मेहनत कर रहे हो, वो आपका अच्छा होगा। तो मोटिवेट का मतलब होता है हौसला अफ़ज़ाई करना। तो बस ये 10 वर्ड थे हमारे पास। आप ये वर्ड्स अपने नोट्स पे लिखिएगा और अपने दूसरे फ्रेंड्स के साथ भी ये लेक्चर को शेयर कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है? अगर कोई भी चीज़ आप लोगों को समझ नहीं आ रही तो आप मेरे से किसी भी टाइम पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।